नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसने भारतीय शेयर बाजार की नींव हिलाकर रख दी थी। बात है जनवरी 2009 की। एक ऐसी आईटी कंपनी जिसे लगभग इनविंसिबल यानी अजेय माना जाता था, जो इंडिया के टेक जगत का शाइनिंग स्टार थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर गई। नाम था सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं इस विशाल घोटाले के हर एक पहलू को। ओके, तो सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 7,000 करोड़ रुपए। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये सीधे तौर पर वो अमाउंट था जो कंपनी की बैलेंस शीट से गायब था। एक पूरी तरह से फर्जी बही खाता बनाया गया था, जहां हजारों करोड़ का कैश दिखाया तो गया, पर असलियत में उसका कोई वजूद ही नहीं था। ये नंबर अपने आप में बताता है कि सालों तक दुनिया की आंखों में किस लेवल की धूल झोंकी जा रही थी। इस प्योर डार्क सीक्रेट को और गहराई से समझने के लिए हमें सत्यम के फाउंडर बी रामलिंगा राजू के खुद के शब्दों को सुनना होगा। जब उन्होंने अपना जुर्म कबूला तो उन्होंने बड़ी ही हैरान करने वाली बात लिखी। उन्होंने कहा, ये एक बाघ की सवारी करने जैसा था, जहां ये नहीं पता था कि बिना उसका शिकार बने कैसे उतरा जाए। सच में कितनी डीप बात है ये लाइन हमें समझाती है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब एक झूठ बोला जाता है तो उसे छुपाने के लिए हजारों और झूठ बोलने पड़ते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब घोटाला इतना बड़ा हो जाता है कि वहां से बच निकलना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। तो इस क्रैश को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक आईटी दिग्गज के उदय और सफलता के उस भ्रम की तरफ जो सबको सच लग रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 1987 से, जब हैदराबाद में एक बिल्कुल छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू हुई थी। फिर आया 1990 का दौर। आर्थिक सुधार हुए और इंडिया तेजी से एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बनने लगा। विदेशी कंपनियां धड़ाधड़ अपना सॉफ्टवेयर का काम यहां भेज रही थीं। सन 2000 तक आते आते तो देश में मिडिल क्लास आईटी इन्वेस्टमेंट का एक जबरदस्त बूम आ गया। और इस लहर पर सवार होकर सत्यम तेजी से आगे बढ़ा और इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के बराबर आकर खड़ा हो गया। अब अगर आप बाहर से देखते तो सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। दुनिया भर के टॉप क्लाइंट्स, $1 बिलियन का वैल्यूएशन, हर तरफ मीडिया में तारीफें ही तारीफें और लगातार रॉकेट की तरह ऊपर जाता हुआ शेयर का दाम। इस चमकती हुई इमेज ने मार्केट एनालिस्ट्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस और आम परिवारों को पूरी तरह से विश्वास दिला दिया था कि सत्यम में पैसा लगाना मतलब सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। सबको यही लग रहा था कि इससे बेहतरीन ग्रोथ तो कहीं और मिल ही नहीं सकती। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब हम आते हैं इस फर्जी आंकड़ों के साम्राज्य और उस छिपी हुई सच्चाई पर जिसने सबको हिला दिया। यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट बहुत शॉकिंग है। एक तरफ थी वो दुनिया जो पब्लिक को दिखाई जा रही थी, हजारों करोड़ का कैश रिजर्व और लगातार बढ़ता हुआ भारी मुनाफा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही डरावनी एक्चुअल रियलिटी थी। फर्जी रसीदें, हेराफेरी किए गए बही खाते और कैश जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपको हैरानी होगी कि यह फर्क किसी 1 या 2 महीने का नहीं था। सालों तक फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स बनाए गए और ऐसी आमदनी दिखाई गई जो कभी आई ही नहीं थी। अब यहां एक बहुत ऑब्वियस सा सवाल उठता है ना, कि आखिर इतना बड़ा महाघोटाला इतने सालों तक छुपा कैसे रह गया? इसका जवाब है बबल साइकोलॉजी। होता क्या है कि व्यापारिक दुनिया में जब कोई कंपनी लगातार ग्रोथ दिखाती है तो स्टेक होल्डर्स और निवेशक जरूरी सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जब शेयर के दाम चार्ट्स पर सिर्फ ऊपर जा रहे होते हैं तो बाजार अंडरलाइंग ट्रूथ को परखना छोड़ देता है। और बस यही सत्यम के केस में भी हुआ। उस एपरेंट सफलता की अंधी चमक ने असलियत को पूरी तरह से ढांप लिया। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, 2009 का वो कॉर्पोरेट शॉकवेव, या यूं कहें वो दिन जब बाघ ने आखिरकार शिकार कर ही लिया। जैसे ही राजू का कबूलनामा पब्लिक हुआ, दलाल स्ट्रीट पर लिटरली हाहाकार मच गया। एब्सोल्यूट पैनिक। सत्यम का शेयर बुरी तरह क्रैश हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर अरबों की वेल्थ खाक हो गई। जरा सोचिए उन आम रिटेल निवेशकों के बारे में जिनकी पूरी लाइफ सेविंग्स एक झटके में डूब गई। हजारों कर्मचारी अचानक अपने भविष्य को लेकर डर गए। और सबसे बड़ी बात, भारतीय बाजारों पर जो एक ग्लोबल ट्रस्ट था वो पूरी तरह से डगमगा गया। हर किसी के दिमाग में बस एक ही अर्जेंट सवाल था कि आखिर ऑडिटर्स, बोर्ड मेंबर्स और रेगुलेटर्स इस पूरे वक्त कहां सो रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि इस क्राइसिस के बाद क्या हुआ, कैसे बचाव किया गया और बाजार ने इससे क्या सबक सीखे। स्थिति इतनी खराब थी कि सरकार को तुरंत इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले कंपनी के बोर्ड को भंग किया। सेबी और सीबीआई जैसी एजेंसीज तुरंत हरकत में आईं और घोटाले में शामिल टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण कदम, कंपनी को पूरी तरह डूबने देने के बजाय एक रैपिड रेस्क्यू प्लान बनाया गया और आखिरकार टेक महिंद्रा ने इसे एक्वायर कर लिया।
यह रेजोल्यूशन इसलिए इतना क्रूशल था क्योंकि अगर सत्यम पूरी तरह कोलैप्स हो जाता तो इंडिया की ग्लोबल आईटी रेपुटेशन को जो नुकसान होता उसे ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। तो आखिर इस पूरे डिजास्टर से हमें क्या सीख मिलती है? मैं आपको 5 बड़े लेसन्स बताता हूं। पहला, याद रखिए, सिर्फ बढ़ते हुए शेयर के दाम एक फर्जी बिजनेस को कवर कर सकते हैं, इसलिए कभी भी सिर्फ आंकड़ों पर अंधा विश्वास ना करें। दूसरा, सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर कोई कंपनी अनरियलिस्टिक परफेक्शन दिखा रही है, मतलब सब कुछ इतना परफेक्ट जो सच ना लगे, तो वहां सस्पिशियस होना बनता है। चौथा लेसन, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना एक जरूरी सर्वाइवल टूल है। एक ही जगह सारा पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। और पांचवा, सबसे बड़ा सबक, मार्केट का ट्रस्ट प्राइसलेस होता है और एक बार टूटने पर इसे वापस पाना बेहद मुश्किल होता है। इन सभी बातों का एक लंबा चौड़ा कंक्लूजन यही निकलता है कि सिस्टमैटिक और नियम आधारित निर्णय लेना कितना जरूरी है। हाइप, इमोशंस और मीडिया के बनाए नैरेटिव्स में बह जाने के बजाय हमें रूल्स बेस्ड एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट और ऑटोमेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। असल में प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम्स डिजाइन ही इसीलिए किए जाते हैं ताकि उस इमोशनल वल्नरेबिलिटी को खत्म किया जा सके जो ऐसे आर्थिक बबल्स और ब्लाइंड ट्रस्ट को बढ़ावा देती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसे मार्केट में जो लगातार हाइप, शोर और ऊपर जाते चार्ट से ड्रिवन हो, वहां क्या आपका विश्वास सिर्फ सुनाई गई कहानियों पर होना चाहिए या फिर वेरीफाई की जा सकने वाली सच्चाई पर? कहानियों के बजाय फैक्ट्स में इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है, सत्यम के इस शॉकिंग स्कैंडल ने यह हमेशा के लिए साबित कर दिया है। सोचिए जरूर।